अभी एक बात पढ़ी कि राम जी की सेना में अच्छा हुआ सारे वानर ही थे। अगर इंसान होते तो रावण की सोने की लंका देखकर ही रावण की साइड हो जाते। बात तो सही है ना। क्योंकि इंसान का जो लालच होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और लालच है, उसका मोह है, ईगो है, गुस्सा, कामनाएं, है ना। ये सारी चीज़ जो हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर होती है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारे अंदर लालच नहीं है, हमारे अंदर मोह नहीं है। नहीं, सब में होती है ना। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ये, है ना। और उन प्रवृत्तियों में जो सबसे मुख्य होती है, ये 5 होती है ना। ये हमने सुना ही है ना, होता भी है, ठीक है। और महान होते हैं वो लोग, ऋषि, बोधवान, सन्यासी, योगी, जो भी कहें, जो जिनके बारे में हम कहते हैं कि उन्होंने जो है अपनी इन जो ये 5 शत्रु कहे जाते हैं, है ना, इन पर विजय पा ली या उनको ख़त्म कर दिया। उनको ये प्रभावित नहीं कर पाती, विचलित नहीं कर पाती, है ना। सन्यासी वगैरह जितने भी हैं, इसको मुझे लगता है इसको बोलते हैं संयम, है ना। वो अपने इन 5 इंद्रियों को इस कदर उनको साधना करके इस तरह से संयमित कर लेते हैं कि वो ये 5 उनको जो है विचलित नहीं कर पाते, है ना। ये कहना मतलब 5 रहेंगे, कुछ कोई ज़्यादा कोई कम रहेंगे, कम ज़्यादा तो होता रहता है ना। क्योंकि चलो खैर जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम लोगों की बात करें, है ना, तो लोगों की टेंडेंसीज होती है कि वो चीज़ें देख करके जो है ललचा जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें उसके बाद जब उन्हें ये इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो उनका लालच हो, चाहे वो उनकी कामना हो, चाहे वो उनका मोह हो, जो उनको सही से, सच से हटा सकती हैं, डिगा सकती हैं, है ना। मतलब ये 5 पूरी भूमिका निभाते हैं कि किसी को सच से कैसे हटाया जाए। जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करते हैं, ठीक है। तो बात तो सही है ना। जानवरों में हम ये नहीं कह सकते कि जानवरों में भी ये गुण नहीं होते हैं, होते तो जानवरों में भी है ना, उस समय जो वानर थे। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि वो राम रूपी सच से इस कदर प्यार में थे कि उन्हें ये सारी चीज़ें विचलित नहीं कर पाई, है ना। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जानवर में विवेक नहीं होता है। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जानवरों में सही गलत को सोचने की क्षमता नहीं होती है। जो जानवर पशुवृत्ति के लोग होते हैं, पशुवृत्ति मतलब जो पशु लोग होते हैं ना, उनमें तो मोह तो होता है। वो जो नॉर्मल चीज़ें जो सारे मनुष्यों को और जानवरों को जो चीज़ अलग बनाती है, वो यही तो है कि इंसान सही गलत के बारे में सोच सकता है, और जानवर जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। वो अपनी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये वाली चीज़ है। जानवर अपनी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते, मनुष्य अपनी प्रकृति को चेंज कर सकता है, मतलब विवेकशील है ना। तो जब मनुष्य विवेकशील है तो ये उसका, मैं कहती हूँ, ये उसका पॉजिटिव गुण भी हो सकता है, ये उसका नेगेटिव गुण भी हो सकता है, ठीक। हाँ, तो इंसान जो है वो अपनी प्रकृति से अलग हो सकता है, क्योंकि विवेकशील है, सोच सकता है, सही गलत को समझ सकता है, अच्छा बुरा सोच सकता है। पशु नहीं सोच सकते, पशु अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। इंसान अपनी प्रकृति को चेंज कर सकता है, अलग से चल सकता है। ये उनका ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है? अगर व्यक्ति सोच रहा है ना, अच्छा बुरा, सही गलत, तो वो अपने स्वार्थ के बारे में भी तो सोच सकता है ना। उसकी प्रकृति ये भी तो हो सकती है ना कि मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मुझे सिर्फ दूसरों को आधार बना करके खुद का फ़ायदा करना है, मुझे सिर्फ दूसरों को क्या बोलते हैं, भटकाते हुए या भ्रमित करते हुए अपना फ़ायदा करना है, अपना ग्रो अप करना है, या जो भी है अपने को बढ़ाते हुए चलना है। वो ये भी तो सोच सकता है ना। तो अच्छी बात और बुरी बात दोनों हो सकते हैं। आज की जो चीज़ें हैं यही तो हो रही है। मनुष्य इसलिए तो ज़्यादा स्वार्थी बना हुआ है, क्योंकि वो सोच रहा है, वो सोच अच्छे के लिए नहीं रहा है, वो सोच अच्छे के लिए भी सकता है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, ये सारी चीज़ें वो सोच सकता है, लेकिन वो सोच नहीं रहा है ना। तो उसकी जो सोच है उसकी दुश्मन भी हो सकती है, उसकी दोस्त भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है। दूसरों के बारे में सोचेगा तो महान बन जाएगा, खुद के बारे में सोचेगा तो
राक्षस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। आज की जो दुनिया है उसमें मूवी तो यही रहा है। अब अगर चलो इस बात को राम मंदिर के उससे जो चोरी वाला मसला है, चोरी वाला जो मुद्दा है, उसी से जोड़ा गया, ठीक है। अगर उसी राम मंदिर में ये चोरी किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति ने की होती, मान लो, है ना, ऐसा कोई नाम आ जाता है, ऐसा कोई सामने आ जाता है कि राम मंदिर में चोरी जो है वो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने की है, ठीक, तो मीडिया इस बात को कितना उछालता, कितना शोर करता, है ना, पॉलिटिशियन कितना उठाते, कितना शोर करते, ये सारी चीज़ें करते। लेकिन क्योंकि इस बात का शोर नहीं मच रहा है, पब्लिक में ये बात बहुत ज़्यादा शोर नहीं कर रही है ना, लोगों की ज़बान पर ये चर्चा नहीं है। राम मंदिर को बनाने में, राम मंदिर के केस के लिए जितना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लोगों ने, आश्रमों ने, संस्थाओं ने और जितने भी धार्मिक बाबा लोग थे, कितना शोर करा था, कितना शोर करा था। ये जितने भी धार्मिक बाबा लोग थे जिस समय ये मुद्दा चल रहा था, है ना, कि हिंदू धर्म खतरे में है, हम अपनी उनकी ज़मीन लेके रहेंगे, वो रामलला की भूमि है, ये है। अब कहाँ है वो सारे धार्मिक बाबा? अब क्या उन्हें नहीं दिख रहा? इसी से पता चल जाता है कि सबकी मिली भगत है, ये सबकी मिली भगत, ठीक है। सबको पैसे खिला रखे हैं भाई, और सब पैसों में बिके हुए हैं, पूरी तरीके से बिके हुए हैं। इनके लिए धर्म सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और लोग जब तक मंदिरों में जाते रहेंगे, डोनेशन, बिल्कुल पैसा चढ़ाते रहेंगे, दान करते रहेंगे, तब तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनते रहोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, आप लोग मूर्ख बनते रहोगे। वरना ये तो इस बात से ही पता चल सकता है भाई, अगर पॉलिटिकल, अब क्योंकि मीडिया के तो मुंह बंद है, मीडिया को भी खरीद रखा है, मीडिया की भी अपनी कोई स्वतंत्र सोच, कोई स्वतंत्र विचार, कोई निष्पक्ष एक कुछ वो है ही नहीं, है ना। हमारी मीडिया भी निष्पक्ष नहीं है, ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो सारे के सबका वही हाल है। वरना इस बात की चर्चा मीडिया में बहुत ज़्यादा होती है, पर मीडिया में भी इस बात की चर्चा नहीं है, ठीक है। कोई धार्मिक आश्रम, कोई मंदिर, कोई संस्थान, कोई इस पर कोई मुद्दे नहीं उठा रहे। जितने क्या बोलते हैं ये मठाधीश और मठाधिकारी बने हुए हैं, इनका कभी तक किसी का कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं आया, ठीक है। कोई शोर नहीं, कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इतने शांत, इतनी चुप्पी, ये सारी चीज़ें जितनी भी भारत में फ़िलहाल चल रही हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में दिखा रही हैं कि सबके सब बिके हुए हैं, लालच में पूरी तरह से धंसे हुए हैं। इनको इनका छोटे इनकी स्वार्थ पूर्ति होते रहे, इनके मुंह बंद रहेंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं, इनके वही हाल है, ठीक है। तो सच का तो सिर्फ क्या है, सच का तो सिर्फ शोर है, ठीक है। सच को तो सिर्फ लोगों को भ्रमाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, बाकी सच के साथ कोई नहीं खड़ा यार, ठीक है। सच के साथ अगर लोग खड़े होते ना, तो भारत की हालत ये ना होती जो हो रखी है फिलहाल, ठीक है। हम अब रावण की सोने की लंका की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सोने की लंका की हम लोग बोलते हैं कि रावण की पूरी लंका जो थी वो पूरी तरह से सोने से बनी हुई थी। चलो खैर, बनी हुई थी। भारत के उस समय के अगर सेना के लोग होते, वो ललचा जाते या जो भी है, सोना उखाड़ के ले आते। लेकिन समझने की बात तो ये है ना कि इस बात को हम सिर्फ इस बात से तो नहीं समझ सकते ना कि सोने की लंका थी। अगर आज के संदर्भ में इस बात को देखा जाए तो लोग कहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हों, जिसके पास सब चीज़ हो, लोग वहीं तो जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। क्या वो उस सही के लिए, उस सच के लिए अकेले खड़े रह सकते हैं? क्या वो उस सही के लिए, उस सच के लिए सुख सुविधाओं को त्याग सकते हैं? क्या वो उस सही के लिए, उस सच के लिए अपने ही लोगों का विरोध सह सकते हैं? क्या वो उस सही के लिए, उस सच के लिए जो उनको लगता है कि सच है, क्या वो क्या बोलते हैं, असुरक्षा के बीच में भी रह सकते हैं अकेले खड़े हुए, जब आपको पता है कि आपके आसपास चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सब आपके विरोधी हैं, ठीक है। तब भी क्या आप लोग सच पे अड़िग रह सकते हैं बिना किसी की सुरक्षा का वो किए कि हमारी सुरक्षा करेगा, या हमारे ऊपर इसका हाथ है, या हम तो इनके सानिध्य में हैं, हम ये हमारी रक्षा करेंगे? क्या तब आप लोग और उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तब आप लोग खड़े रह सकते हो? तो सच का जो टेस्ट होता है ना, वो उसमें होता है कि आप लोग सच के लिए क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या सह सकते हो। अभी एक मूवी आई थी, कौन सी थी, जो प्रहलाद के ऊपर बनी थी, नरसिंह थी शायद, नरसिम्हा अवतार कुछ, हाँ इसी तरह से मूवी थी।
तो वो मूवी बहुत हिट हुई थी, बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी वो मूवी, लोगों को बहुत पसंद आई, ठीक है। पर बात ये है प्रहलाद के साथ उसकी भक्ति, उसके विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं था। प्रहलाद के पास कुछ नहीं था। उसका बाप उसका दुश्मन, उसकी माँ उसकी साथी थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो माँ तो थी लेकिन वो एक पत्नी भी थी, है ना। अपने पति के विरोध में वो नहीं जा सकती थी, अपने पति के विरोध में, ठीक है। प्रहलाद को उसने भक्ति की शिक्षा तो दे दी उसकी माँ ने, भक्ति की शिक्षा जैसे भी दी गई हो, ठीक है, लेकिन उस पर अड़िग कितना रहना है, किस कदर अड़िग रहना, उसके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। प्रहलाद ने कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं की, ठीक है। वो सिर्फ उसके मुंह पर एक ही नाम रखता था, जय श्री हरि जय श्री हरि। उसके अलावा उसके मुंह पर और कोई बात ना हमने देखी ना जानी, कुछ नहीं। उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन वो एक बात पे अड़िग था कि मैं अपने पिता अपनी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, अपनी भक्ति को नहीं त्यागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका ये विश्वास पक्का था, ठीक है। उसे पता था कि जिसका वो विरोध कर रहा है वो उसका ही बाप है। उसको ये पता था कि जिसका वो विरोध कर रहा है वो बहुत शक्तिशाली है, छोटा मोटा व्यक्ति तो था नहीं, ठीक है, शक्तिशाली भी था। बहुत कोशिश की गई उसको उसकी भक्ति के मार्ग से हटाने की, हर संभव कोशिश जितनी भी कर सकते थे सब किया, ठीक है। क्या बोलते हैं, राक्षस लोगों की पहचान होती है कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उनके पास सारे सुख सुविधाएं संसाधन सब होते हैं। उनके पास पैसा होता है, उनके पास पावर होता है, उनके पास लोग होते हैं, उनके पास नीति होती है, उनके पास हर तरह का संसाधन होता है। और जैसे कि लगता है कि प्रकृति सारी प्लानिंग करती है कि किसी भी तरीके से बस इन लोगों को सारी चीज़ें दी जाए, ताकि ये जो भी सच से प्यार करता है, सच में, है ना, उसको वहाँ से बस किसी तरह से ये लोग हटा दें, है ना। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति की प्लानिंग बिगड़ जाती है, ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति भी पूरी तरह से जांच परख करती है कि सही भी है कि नहीं है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। किसी भी बात को ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, दोनों बातें हो सकती हैं। संभावना प्रकृति में दोनों बातों की भी होती है, दोनों बातों की ही होती है, अच्छी की भी और बुरी की भी, क्योंकि दोनों ही बातें उसी के माध्यम से पूरी होती हैं, ठीक है, उसी के माध्यम से सिद्ध होती हैं। तो हम प्रकृति को नहीं नकार सकते, ठीक। तो ये चीज़ थी। लेकिन जो प्रहलाद था वो अंत तक अपनी भक्ति पर, अपने विश्वास पर, विष्णु भगवान पर अड़िग रहा। उसने कहा मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पिता को या आपको भगवान नहीं मानूंगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो सकते, आपसे ऊपर है, जय श्री हरि उससे सब जन्मे हैं, ये सारी चीज़ें वो सब उसको जो भी था, उसको अपनी बुद्धि के अनुसार जितना पता था या उसकी भक्ति से उसको जो बात पता चली थी, उसने कहा कि वो नहीं झुकेगा, वो आपको नहीं मानेगा, क्योंकि आप में भी वो परमात्मा है, मुझ में भी वो परमात्मा है, ना मैं अलग हूँ ना आप अलग हो, है ना। वो सारी चीज़ें उसने क्लियर करी। लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी, है ना। अच्छे लगने में और वैसा होने में, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क, ठीक है। हम लोग तो ऐसी चीज़ें भाई सच में, मैं सच में ये सोचती हूँ कि यार वाकई में जिस बच्चे पर, बच्चा ही था वो, इस बच्चे पर उसके बाप ने ही इतने भयंकर वो करा दिए हों कि ये मर जाए किसी तरह, वो बार बार बच जाता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विश्वास काम करता है, ऐसी बात नहीं है। आप विश्वास रखो, ईश्वर आपको अपने होने का सबूत भी देंगे, सिद्ध भी करेंगे आपके सामने। हाँ, भले वो दिखे ना पर कुछ नहीं, लेकिन वो है ना, प्रकृति तो है, प्रकृति जिंदाबाद। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी शायद टेस्ट कर रही होती है कि क्योंकि प्रकृति द्वार है ना सत्य तक जाने का। तो प्रकृति सत्य तक ऐसे तो किसी को नहीं जाने देगी, है ना, नहीं जाने देगी वो, बिल्कुल भी नहीं। वो पूरी तरह से जांच परख हर तरह की करती है, इसलिए हर कोई सच तक जा भी नहीं पाता है। सबसे खतरनाक प्रहरी कहें, सबसे खतरनाक क्या कहेंगे, जो परीक्षा लेता है, टीचर ही कह सकते हैं हम, जिंदगी बोलते हैं ना, है ना। तो सबसे खतरनाक टीचर जो है वो प्रकृति है। वो हर तरीके से जांच परख करती है, अंदर से बाहर से, हर तरह से। बाहर से आप लोग ठीक निकल गए, फिर अंदर की जांच शुरू होती है, अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, फिर अंदर की जांच मुझे लगता है सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वहाँ पे जो विचार का, भावनाओं का, इन सब का आवेग चल रहा होता है, उसमें आप कितने इन्वॉल्व हो रहे हो, आप रुके हुए हो या आप उनके साथ बह रहे हो, वो भी पूरी तरह से जांच परख करती है। हर तरीके से जांचती परखती है प्रकृति, है ना।
अब प्रकृति को नाम हम किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, वो आपके अपने अपने वो हैं, ठीक है। इसीलिए इतने सारे उसमें कोई एक आधा ही निकल पाता है, ठीक है। वही है ना, मतलब क्या बोलते हैं, कोई टेस्ट चल रहा हो जिसमें लाखों लाखों लोग बैठे हों, लेकिन उन लाखों लोगों में क्या बोलते हैं उसको, छटनी का कार्यक्रम चलता रहता है। छटते कोई एक आधा ही उसमें पूरी तरह से निकल पाता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें चलती रहती। अब ये पिक्चर तो हमें बहुत अच्छी लगी इस तरीके से, ठीक है, लेकिन उस पर जब सच में खुद पे वो करने की वो आती है ना, बारी आती है, हम लोग सब बह जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। हम लोग बिक जाते हैं, लुट जाते हैं, हम बह जाते हैं। जिस इंसान की जो कमज़ोरी होती है उसी को आधार बनाया जाता है। कमज़ोरी का भी पता रखती है पूरी कि क्या इसकी वीकनेस है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपका मोह वीकनेस हो सकता है, लालच वीकनेस हो सकता है, प्यार वीकनेस हो सकता है, आकर्षण वीकनेस हो सकता है, गुस्सा वीकनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस भी गुण की प्रधानता आप में ज़्यादा होगी उसी गुण को, इन पांचों में से जो भी ज़्यादा होगा उसी को आधार बना दिया जाएगा, और फिर सब खत्म, एवरीथिंग फिनिश, सब कुछ, ठीक है। फिर दोबारा से शुरू करो लेकिन बात खत्म हो चुकी, ठीक है। अब बात ये है ये चीज़ें हमें देखने में, जब हम दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है, वाओ कितनी प्यारी हैं, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। लेकिन जब वो बात हमारी बारी में आती है ना, तो हम पहला ही हमारा वो होता है ना चैलेंज, हम उसी में फेल हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने कोई साधना शुरू की, ठीक, तो साधना में जैसे ही आपने शुरू की, ऐसा होता है भाई, ठीक है। मान लो आपने कोई पूजा वगैरह का कार्यक्रम शुरू किया कि हम ये करेंगे, ये करने की कोशिश करेंगे। एक दिन आपने ठीक निकाल लिया, ठीक है, एक दिन आपका ठीक निकल गया कि आज हमने ये सोचा था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और हमने ऐसे ऐसे करा। अगले दिन आप उस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आपके सामने हो ही जाएगा, आ ही जाएगा कि आप लोग कह दोगे कि आज टाइम नहीं मिला, आज मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। वो इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को वो करने में ना, कंटिन्यूसली करने में एक क्या बोलते हैं, दृढ़ता चाहिए होती है, संकल्प जिसे बोलते हैं, वो तो हम कर नहीं पाते। जब जो भी चीज़ है, सबसे पहले किसी भी चीज़ के साथ इमोशनली रूप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वहीं से श्रद्धा, विश्वास, ये भक्ति जो है धीरे धीरे जन्म लेती हैं, पर हम उतना कर नहीं पाते। जो भी है, इंसान है यार, ठीक है, इंसिडेंट्स हमें प्रभावित करते हैं, है ना। वही है, अब जैसे उठने का ही है, सुबह को उठने का ही है, ठीक है, हमें उठना है सुबह को, ठीक है। हम एक दिन उठ जाएंगे, 2 दिन उठ जाएंगे, 3 दिन उठ जाएंगे, चौथे दिन हम नहीं उठ पाएंगे, हमें आलस आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम उठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, कंटिन्यूटी नहीं आ पाती किसी भी काम में, ये सारी चीज़ें। तो यही चीज़ है कि चीज़ों को सुनना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को पढ़ना बहुत आसान लगता है, लेकिन सच में जब उनको करने की बारी आती है ना, तो जान निकल जाती है, जान सच में निकल जाती है भाई, नहीं हो पाता सच में, है ना, कर ही नहीं पाते। या फिर इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, हम उस तरफ चले जाएंगे, कोई हमें दिखेगा कि हाँ तो सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, हम वहाँ चले जाएंगे। कोई देखेगा कि यार घर में तो कुछ नहीं रखा, यहाँ पे तो कुछ है भी, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, है ना। और दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक तो चलानी ही हमें, तो क्या है, दिक्कत कुछ है नहीं, खुद तो लड़ना है नहीं, तो इनके साथ ही जा कर के चले जाते हैं, सारा तो इन पे ही आएगा, हमारे ऊपर क्या आएगा, हम तो सिर्फ साथी हैं, है ना, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सिर्फ साथ में हैं। अब साथ में होने वाला व्यक्ति कब आपको छोड़ के भाग जाएगा क्या ही पता, उसको कोई और इंटरेस्टिंग लगेगा, वो वहाँ भाग जाएगा, उसमें क्या है ना। तो वो वाली बात है, छठनी का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है पता चलते रहना चाहिए क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। बस वो प्रकृति करती है, क्योंकि वो भी वैसे ही लोगों को स्वीकार करती है जो सच में काम के होते हैं। वरना संख्या तो बढ़ ही रही है दुनिया में, लेकिन क्वालिटी किसके पास है, क्वालिटी की तो कमी है। अगर क्वालिटी सही मात्रा में सब क्वालिटी होगी, अगर व्यक्ति गुणात्मक होंगे, है ना, सबको उन गुणों की समझ होगी, तो इतना जितना दुनिया में विनाश का कार्यक्रम चल रहा है इतना थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। तो वही है, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन गुणों की कमी है, बस वही वाली बात है। गुण नहीं है, समझ नहीं है, उन गुणों का कैसे प्रयोग करना है, क्या वो चीज़, वो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हाँ, वी आर नॉट अ इंटेलिजेंट पीपल,
लेकिन थोड़े से विवेकवान बुद्धिवान तो हो ही सकते हैं। अपनी अपनी समझ से जो भी थोड़ा बहुत समझ में आए कम से कम उतना तो करने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी अपने दम पर। किसी के कंधे पे बंदूक चला के क्यों वो करना है यार, है ना। खुद के दम से थोड़ी सी तो कोशिश कर ही सकते हैं एटलीस्ट। खैर जो भी है, तो वही है, दूसरों की ज़िंदगी को देखना, पढ़ना, सुनना बहुत आसान होता है, लेकिन वही ज़िंदगी जब हम जीने में आता है ना तो नहीं जी जाती, जान निकल जाती है भाई, हमारी जान बहुत बुरी तरीके से। और उतना दर्द, उतनी तड़प, उतना दुख हम सहन नहीं कर सकते, होगा ही नहीं हमसे सहन। हम उतना संघर्ष स्वीकार ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी हम में हिम्मत नहीं होती है ना। तो वही चीज़ है, सही रास्ते पे चलने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा सहनशील बनाना होता है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कब सहनशील होना है, कब लड़ना है, कब जवाब देना है, कब नहीं देना है, कब प्रतिक्रिया देनी है, कब छोड़नी है। ये सारी चीज़ें, किन बातों को इग्नोर करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, किन बातों को सिर्फ सुनना है और सुन के समझना है, मंथन करना है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पर उतना हम नहीं कर पाते, उतना हमसे होता नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, साधारण लोग हैं, है ना। तो ये वाली बात है। खैर, जो कर रहे हैं दे आर, क्या बोलेंगे उनको, महान लोग हैं यार सच में। जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो उन रास्तों पर हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो सच में महान लोग हैं। और हम उन लोगों के जैसे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वी आर द नॉर्मल पीपल।